अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको याद होगा कि पहले हम स्टार्ट कर चुके हुए थे कि मोशन इन टू डायमेंशन हम स्टार्ट कर चुके थे। तो 2D मोशन का जो है वो दूसरा टॉपिक है। पहला 2D मोशन का टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 2 डायमेंशनल में मोशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है वो मोशन होगी। तो पर्टिकुलरली एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है, अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। हाँ, देखना यह है कि वेलोसिटी कैसी है, इसकी वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
अच्छा जी, अब हमने ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो ये ऊपर जो डायग्राम थी मेरे पास वेलोसिटी की, सबसे पहले मैंने आपको जो समझाई, उसके अंदर जो ट्राइंगल है उसको मैंने दोबारा से बना दिया नीचे करके। तो यहाँ मेरे पास क्या है, वेलोसिटी वी ए जो वेलोसिटी थी उसको अगर मैं स्पीड के हिसाब से देखूं तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, उसका नाम मैं अगर वी रख दूं, और इसी तरह जो वेलोसिटी एट बी पॉइंट था वी बी, उसका नाम भी वी रख दूँ, वो भी स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है उसके ये जो दो बाजू हैं वी ए और वी बी वाला, ये दोनों बराबर हैं, और उसके ऊपर जो एक और उसकी साइड पड़ी हुई है, दिस इज़ डेल्टा वी। तो ये एक पूरी एक आइसोसेल ट्राइंगल बन रही है जिसके दो बाजू सेम हैं वी वी, और उसके ऊपर उसकी एक और साइड है डेल्टा वी। ये एक आपकी ट्राइंगल बन गई। इसके साथ साथ पैरेलल में एक और ट्राइंगल बनाता हूँ। अब ये सर्कल में वही पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको रेड डॉटेड लाइन से शो किया गया उसका पाथ, और उसकी पोजीशन यहाँ बताई गई है कि वो सबसे पहले ए पोजीशन पे था, उसका जो रेडियस वेक्टर था वो आर था, रेडियस तो सेम है, फिर बी पॉइंट पे पहुँच गया, उसका रेडियस वेक्टर वंस अगेन फिर आर, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो रेडियस वेक्टर पॉइंट कर रहा है दिस इज डेल्टा आर। तो इसको थोड़ा सा घुमा के अगर देखें तो ये भी एक आइसोसेल ट्राइंगल, आप देखें तो इसकी ये साइड भी आर है, ये भी आर है, और इन दोनों साइड्स के ऊपर एक साइड डेल्टा आर पड़ी हुई है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कहते हैं दे आर बोथ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। ट्राइंगल दिस वन ग्रीन वाली और ट्राइंगल ब्लू वाली, ये कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर इनका नाम भी लेना चाहें तो ट्राइंगल्स कौन सी वाली हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसके दो कोई भी साइडें बराबर हो, तीसरी साइड बराबर ना हो। तो इसको मैं T1 का नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये T1 ट्राइंगल है, ये T2 ट्राइंगल है, और इन दोनों को हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो है वो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आइसोसेल अगर ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। ट्राइंगल T1 में क्या है, डेल्टा वी वो साइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर। दोनों आइसोसेल ट्राइंगल में से दोनों में से कोई एक उसका बाजू से डिवाइड कर दें तो वो बराबर होगा किसके, डेल्टा आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, इसी तरह डेल्टा वी का भी मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इसका जो बाजू है दैट इज़ आर। तो ये कौन सी ट्राइंगल में है, ये T2 में है, ये T1 में है। तो अगर ट्राइंगल दोनों सिमिलर हों तो उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उनकी तीसरी वाली साइड जो इक्वल नहीं है डिवाइडेड बाय कोई भी एक साइड आर इस केस में और इस केस में वी, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो ओके, अभी हम अगर देखें तो हमारे पास डेल्टा वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये वाला वी उधर चला जाएगा और हमारे पास रह गया डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। तो ओके, अब हम दोबारा याद करें कि जो एक्सेलरेशन था हमारा उसकी डेफिनेशन क्या थी। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख देते हैं, डेल्टा वी बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, और उसमें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और डेल्टा वी की ऊपर से वैल्यू फाइंड करके लिखते हैं तो ये है ऊपर पड़ी हुई वी ओवर आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये एक चीज़ ये सारा कुछ मिला के ये एक और वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई है। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज़ अनदर वेलोसिटी। तो एक और वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी, तो हमारा एक्सेलरेशन जो है
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका स्पेशल नाम रख देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC के नाम से। वो क्या बन जाएगा V/r, जो कि हमारे पास पहले ही मौजूद है, और एक नया जो वेलोसिटी बनी है लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाय डेल्टा t, तो एक और वेलोसिटी आ गई, तो ये बन गया v²। तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r। तो याद रहे कि ये जो v है ये स्पीड को डिनोट करता है, और नीचे जो r है ये उस दायरे का रेडियस है जिस दायरे में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वेरी क्विकली हम 2-3 चीज़ें इसकी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पीरियड बता सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है एक तरह की, तो ये कितने टाइम में पूरा एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो टाइम पीरियड हम बता सकते हैं आराम से। इसके लिए सिंपल फार्मूला जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि S इज़ इक्वल टू VT, ये फार्मूला अगर मैं लगा दूं इसके लिए तो इसको लिखते हैं T के लिए, तो T अगर टाइम पीरियड में रख दूं तो T हो जाएगा बराबर S/V, फासला डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ये कैपिटल T कर दिया टाइम पीरियड के लिए। तो पूरा सर्कल जब एक पार्टिकल मूव करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो ये वो जो फासला कवर करता है वो होता है 2πr, सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल 2πr फासला कवर करता है, और डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड। तो ये बन गया हमारे पास फार्मूला टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड इसका कितना होगा 2πr डिवाइडेड बाय V से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ ओमेगा, चलें फ्रीक्वेंसी नहीं, पहले F की बात करते हैं। F जो होता है F इज़ 1 आवर टाइम पीरियड, तो इसको उल्ट कर दें, टाइम की वैल्यू जो निकाली उसको उल्ट कर दें तो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये बनेगा V/2πr, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो वो भी वेरी सिंपल है। एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला हमने मैट्रिक FS में देखा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2π/t। तो यहाँ आप ये वैल्यू रखते हैं जी अपना 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर हमने फाइंड की हुई थी V/2πr। तो ये 2π से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू V/r, या फिर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया V इज इक्वल टू r ओमेगा। ये ऐसा रिलेशन है जो हम ऑलरेडी इसको पहले पढ़ चुके थे मैट्रिक FSE में, V इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है तो हम रीराइट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को दोबारा से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या था, AC इज इक्वल टू V²/r। तो हमें अब पता चल चुका है कि वेलोसिटी इज़ r ओमेगा होती है, तो यहाँ r² ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट की, नीचे r आ गया, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नई शेप में r ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओके, आपके सामने थोड़ी सी समरी रख देता हूँ कि अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया। हमने ये चीज़ें सीख ली, एक्सेलरेशन इज़ V²/r, ये हमने पढ़ लिया। टाइम पीरियड 2πr ओवर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf कर लें, या फिर 2π/T टाइम पीरियड, ये हमने देख लिया। वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा का रिलेशन पढ़ लिया,
और आखिर में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हैं समरी ऑफ फार्मूला जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्योंकि दायरे में चीज़ें जो मूव कर रही होती हैं तो उनको दायरे में मूव करते रहने के लिए एक फोर्स दरकार होती है और वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो दायरे के अंदर मूव करता रहे। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो कोई भी पार्टिकल दायरे में मूव नहीं कर सकता, वो बल्कि दायरे से बाहर चला जाता है। उसकी वजह ये है कि जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किधर जाना चाहता है, वो ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल जाना चाहता है। अगर आप रस्सी में पत्थर बांध के उसको घुमाएं तो अगर रस्सी टूट जाए तो वो पार्टिकल दायरे में नहीं रहता बल्कि टेंजेंट टू द सर्कल इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम ए। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एफ सी लिख देता हूँ और एक्सेलरेशन के लिए ए सी कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फार्मूला आ जाएगा। ए सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वेयर ओवर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इस तरीके से आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद हो तो इसी को आप रीराइट भी कर सकते हैं कि अगर आप वी स्क्वेयर को लिखना चाहें आर ओमेगा की फॉर्म में तो एम ओवर आर सेम रखते हैं, तो ऊपर वाला जो वी स्क्वेयर है वो क्या बन जाएगा आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये आर आर से कट गया, देन यू आर लेफ्ट विद एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन इन पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले दोनों केसेस को अलग अलग देखते हैं। अलग अलग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले एक कार है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है इस तरीके से, और v वेलोसिटी थी और वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। सीधी सड़क है, सीधी सड़क में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेट्स से मैं उसको नाम दे देता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वही है जो अगर वेलोसिटी यानी कि स्पीड में चेंजिंग आ रही है, तो स्पीड में चेंजिंग आने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसका मैंने नया नाम क्या रख दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें डेल्टा टी अप्रोच ज़ीरो भी है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो जो स्पीड में चेंजिंग आती है, अब देखो स्पीड में चेंजिंग स्पीड चेंज होती है, तो स्पीड में चेंजिंग आने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, अब दूसरा केस, ये नया स्टार लगा के दूसरा केस हमने ये देखा, एक बॉडी थी जो इस तरह सर्कुलर मोशन में हरकत कर रही थी और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अच्छा, स्पीड चेंज नहीं हो रही इस केस में, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग, यानी कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो स्पीड चेंज ना हो, वेलोसिटी चेंज हो, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, तो इस सूरत में जो वकूअ पज़ीर होता है नया एक्सेलरेशन, उसको हमने नया नाम क्या रखा था अभी थोड़ी देर पहले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो अभी हम एक ऐसा पार्टिकल लेते हैं जो इस तरीके से मूव कर रहा है। ये देखें, ये इसका पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है। मैं कुछ चीज़ें रेज कर देता हूँ ताकि ये फिगर और क्लियर हो जाए। ये रेज कर दिया मैंने, ओके, और ये भी थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरे पास एक पार्टिकल का पाथ था, ये मैंने ग्रीन इधर से कर्व्ड पाथ में मूव किया, ये दायरे में थोड़ा सा बेंड हुआ, लेकिन उसके बाद फिर सीधा इस तरफ चला गया। तो जब उस वक़्त वो दायरे में बेंड हुआ था, उस वक़्त उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन था, जब उसने स्पीड
चेंज हुई या नहीं हुई, लेकिन दायरे में बेंड हुआ, तो उस वक्त उसके अंदर कौन सा वाला एक्सेलरेशन वकूफ़ पज़ीर हुआ, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, दूसरी बात यह है नोट करने वाली कि इसकी अलोंग द पाथ, जिस रास्ते पे वो जा रहा है, इस रास्ते पे वो जा रहा है, अलोंग द पाथ इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो एक नया एक्सेलरेशन भी आएगा, वो को क्या होगा? AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलोंग द पाथ ही होगी, जिस पाथ पे वो जा रहा है उसी पाथ की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये मेरा नया एक्सेलरेशन आ गया AT, क्योंकि इस बॉडी ने दो काम किए। एक तो उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है जिससे AT आ रहा है, और दूसरा क्या है, इसने कर्व्ड पाथ में भी मूव किया थोड़ा सा। देखा, ये यहाँ से पाथ थोड़ा सा कर्व हुआ है। कर्व पाथ में मूव करने से क्या चीज़ आती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसके अंदर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अब सवाल ये है कि दो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन अब हम इसका किस तरीके से फाइंड करें? तो वो वही है वेक्टर सम वाला फार्मूला। नेट एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में आएगा वेक्टोरियल सम में। तो इस डायग्राम को मैं नीचे नया करके बना देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे पास इस वक्त दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका बनाते हैं कर्व्ड पाथ। ये इसका कर्व्ड पाथ था और हमारे पास दो एक्सेलरेशन, ये इस डायरेक्शन में AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अंदर की तरफ क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ब्लैक कलर में बना देते हैं, ये है इसका नेट एक्सेलरेशन A। तो वेक्टर सम वही सिंपल, इधर अगर आप रख दें इस वेक्टर को उठा के, ये AC वाले वेक्टर को उठा के इधर रख दें, तो ये AC वेक्टर आपका इधर आ गया। तो अब आप इस पे हेड टू टेल रूल लगा दें। ये जो आपके पास ये जो चीज़ है, इस पे हेड टू टेल रूल लगा दें तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो A मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? A वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट। तो ये है नेट एक्सेलरेशन अगर बॉडी दो काम करे। मैं दोबारा बता देता हूँ, बॉडी के दो काम करने चाहिए। एक, वो कर्व्ड पाथ में मूव करे, कर्व्ड पाथ भी हो, और कर्व्ड पाथ से क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी स्पीड की, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या चीज़ वजूद में आएगी? AC। दूसरा, बॉडी को एक और काम भी करना है, उसकी स्पीड भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पीड चेंज होगी तो एक नया एक्सेलरेशन उसके पास आ जाएगा, वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो अलोंग द पाथ, जिस रास्ते पे जा रहा है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन, AT की डायरेक्शन उसी तरफ होगी, लेकिन AC की डायरेक्शन वो किधर होती है? जिस कर्व्ड पाथ में मूव किया उस कर्व से एक हाइपोथेटिकल सर्कल बना लें, तो सर्कल के सेंटर की तरफ AC की डायरेक्शन जो है वो होगी। तो ओके, ये है जनरल केस कि बॉडी के अंदर दोनों एक्सेलरेशन हो। अगर हाँ बॉडी सिर्फ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, कर्व नहीं हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा AT। अगर वो सिर्फ सर्कल में मूव कर रही है तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा होगा? AC। लेकिन अगर कर्व्ड पाथ में मूव करे और उस अपनी स्पीड भी चेंज करे तो फिर दोनों होंगे, AT भी होगा AC भी होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लेक्चर के आखिरी हिस्से में जाएंगे जिसमें आपको मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी के हिस्से में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कुछ हमने सीख लिया उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो एग्जांपल ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है अर्थ का जब वो रिवॉल्व करती है, सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर सन है, सन और अर्थ जो है उसके गिर्द ऑर्बिट कर रही है तो सर्कुलर पाथ में है और ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो सेंटर की तरफ यानी कि सन की तरफ जो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है वो कितना होगा, वो हम यहाँ से अभी
फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नेट पे डाटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको, कि जो रेडियस है, जो सूरज और ज़मीन का फासला है, जिस रेडियस पे अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, वो है ऑर्बिट उसका 1.4 10⁻11 मीटर। ये चीज़ हमें दरकार होगी। और पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर जो रोटेशन है वो कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है। तो ज़मीन की 2 तरह की हरकत है, रोटेशन में 1 साल लगता है, स्पिन भी करती है। स्पिन जब एक मुकम्मल होती है उसकी, तो उसमें 24 घंटे दिन रात मुकम्मल होते हैं। तो 1 ईयर का मतलब ये है कि ये है 3.1 10⁻7 सेकेंड। अच्छा जी, अब हम रेडी हैं बिल्कुल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं, AC = v²/r। और इसी को हम अगर यूज़ करें कि हमारे पास जो टाइम पीरियड वाले फार्मूले से जो वेलोसिटी आई थी, आपको याद क्या था वो? वेलोसिटी = 2πr डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो वेलोसिटी सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन को हम इक्वेशन 1 पे रखते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ से पहले फाइंड कर लेते हैं। 2π, पाई 3.14, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी 1.4 10⁻11 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड विच इज़ 3.1 10⁻7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास AC आ जाएगा। वेलोसिटी की जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। तो वो रेडियस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, विच इज़ 1.4 10⁻11। तो जो वेलोसिटी है वो नीचे से आप फाइंड कर लेंगे। दूसरा इसका पार्ट है, इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। उसका भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मेगा = 2π/T। तो 2π, पाई 3.14, टाइम पीरियड हमने ऊपर देख लिया 3.1 10⁻7। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। याद रहे, ओमेगा किस में आएगा? रेडियन पर सेकंड। तो ये एक एग्जांपल थी। बाकी एग्जांपल्स हैं वो आप सॉल्व्ड एग्जांपल लेक्चर नोट्स में मौजूद हैं, वो आप खुद करिएगा। इस असाइनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक और चीज़ बताता चलूँ आखिर में, कि ऐसा केस अगर कर्व्ड पाथ में बॉडी मूव कर रही है, उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर AT ये है, और उसके रेडियल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो आप जो एंगल है नेट एक्सेलरेशन A का, इसके AT के साथ वो एंगल फाई अगर कहें, तो वो एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको करना ये होगा, ये जो आपका AC है, इस एक्सेलरेशन वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख देंगे। ये आपका AC आ गया, तो अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। इस तरीके की अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। ये AC हो गया, ये AT हो गया, ये A हो गया, और ये एंगल फाई हो गया। तो इस पर अगर आप tan अप्लाई करें, इस ट्राइंगल पे tan फाई अप्लाई करें, तो AC/AT, राइट। तो इसका एंगल अगर आप फाई फाइंड करना चाहें तो कैसे आएगा? tan इनवर्स AC/AT। इस तरीके से आप एंगल भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट आने वाली एग्जांपल है उसमें उसने एंगल का भी कहा हुआ है कि एंगल भी फाइंड करके दे, तो एंगल आप इस तरीके से फाइंड कर